मैं एसपी भारद्वाज क्लासेज प्रयागराज में आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और इस लेक्चर में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे इन इक्वेशन के बारे में कि इन इक्वेशन क्या होती हैं, जिनको हम इन इक्वलिटी भी बोलते हैं। इन इक्वलिटी क्या होती हैं, चलिए तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इन इक्वेशन इन इक्वेशन या इसी को बोला जाता है इन इक्वलिटी, और इसी को बोला जाता है, इसी को क्या बोला जाता है, इन इक्वलिटी भी बोला जाता है। और इन इक्वलिटी देखिए ये क्या होता है, इनइक्वलिटी या इनइक्वेशन एक इस तरह का स्टेटमेंट होता है जिनमें तीन चीज़ें यूज होंगी, तीन सिंबल यूज होते हैं। सिंबल यूज होते हैं तो कौन कौन से होते हैं, लेस देन, इक्वल और ग्रेटर देन, ये सिंबल यूज होंगे। तो जिनमें ये सिंबल यूज होंगे, जिस इक्वेशन में आप इन सिंबल्स को लगा देंगे वही आपकी क्या हो जाएगी, इनइक्वलिटी हो जाएगी। यानी मैंने बताया कि सिंबल्स यहाँ पर जो यूज होंगे वो कौन से होंगे, या तो इक्वल होगा, या लेस देन होगा, या ग्रेटर देन होगा, ये सिंबल्स यूज होंगे। तो यदि इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं कि कोई सच स्टेटमेंट, कोई एक स्टेटमेंट होगा, सच स्टेटमेंट, ये कोई एक स्टेटमेंट होता है आपका, इन विच, इस स्टेटमेंट में क्या होता है, वन और मोर देन वन, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जिसमें वन और मोर देन वन, एक या एक से अधिक जो वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, जो एक या एक से अधिक वेरिएबल क्वांटिटीज होती हैं, वो इन साइंस के द्वारा यानी इनके द्वारा क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, इनके द्वारा कनेक्टेड होती हैं, इन साइंस के द्वारा। तो उसे क्या कहा जाता है, इन इक्वेशन या इन इक्वलिटी कहा जाता है। तो आप लिखेंगे द सच स्टेटमेंट इन विच वन और, इन विच वन और मोर, यहां पर एक होगा या एक से अधिक क्या होंगे, वेरिएबल्स, एक या एक से अधिक वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल्स, मोर देन वन वेरिएबल्स, या वेरिएबल्स कह सकते हैं, या वेरिएबल आप क्वांटिटीज भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। विद ए साइन, विद ए साइन, एक साइन के साथ में, कौन कौन से साइन बताएं, मैंने तीन साइन आपको बताएं। ये तीन साइन और किसके होते हैं, ऑफ इन इक्वेशन, ऑफ इन इक्वेशन, इन इक्वेशन के कौन कौन से, एक तो लेस देन हो गया, एक ये हो गया, एंड दूसरा आपके पास है वो कौन सा, ग्रेटर देन है, एक आपके पास ग्रेटर देन है। ये तीन साइन आपके यूज होंगे और इसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज, इज नोन एज इन इक्वेशन, इज नोन एज इन इक्वेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं, इन इक्वेशन कहते हैं। ये हमें ध्यान रखना है, यही आप इन इक्वेशन कहते हैं, यही आपको ध्यान रखना है। या आप कह सकते हैं कि और यहाँ पर अकर भी लिख सकते हैं, अकर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, बल्कि अकर हटा दीजिए, ये पाए जाते हैं, इसे अकर के फॉर्म में लिख दीजिए। ये आप लिख देंगे यहाँ पर अकर, OCCUR, अकर, अकर इज नोन एज इन इक्वेशन, ये इन इक्वेशन आपकी बोली जाती है। आइए एग्जाम्पल के लिए लेना चाहें तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आप ले लीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, आपने कोई ये ले ली कि 3x
आपने ले लिया यहाँ से 3x + 5, फर्स्ट में चलिए हमने ले लिया 3x + 5 इज ग्रेटर देन 0। एक इनइक्वलिटी आपके पास ये हो गई। और भी लेना चाहें तो और भी आप ले सकते हैं, 5x - 7 इज लेस देन 0 भी ले सकते हैं। और भी कोई इनइक्वलिटी लेना चाहें इसी फॉर्म में तो भी आप ले सकते हैं। आपने ले लिया x³, चलिए ये आपने ले लिया x³ - 6x², और ये प्लस आपने ले लिया यहाँ पर 9x, और माइनस हो जाएगा 54, माइनस हो गया 54 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। इस तरह से आपकी इनइक्वलिटीज आप लिख सकते हैं, ढेर सारी इनइक्वलिटीज लिख सकते हैं। तो हमने इसमें बताया क्या, एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो एक या एक से अधिक वेरिएबल्स के बीच में होता है, या एक वेरिएबल या एक से अधिक वेरिएबल्स, वो भी इन साइन के साथ में होंगे, यानी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन साइन के साथ में होंगे, तब उसे हम क्या कहते हैं, स्टेटमेंट को इनइक्वलिटी कहते हैं। तो इनइक्वलिटी इस तरह से देखेंगे तो आपकी दो तरह की होंगी ज़्यादातर। वो आपकी एक तो आपका होगा 1 वेरिएबल इनइक्वलिटी, और एक आपकी होगी 2 वेरिएबल इनइक्वलिटी, 2 वेरिएबल इनइक्वलिटी। चलिए तो इसी पर इनइक्वलिटी पर हम लोग बात करेंगे कि इनइक्वलिटी आपकी कितनी हो जाएंगी। यानी लीनियर इनइक्वलिटी की यदि हम बात करते हैं, लीनियर इनइक्वलिटी की यदि हम बात करेंगे तो लीनियर इनइक्वलिटी में आप ध्यान रखिएगा वहाँ पर पावर आपकी वेरिएबल की 1 होगी, 1 पावर होगी वेरिएबल की। और दोनों का यदि जो है कोई भी टर्म लेंगे तो वेरिएबल्स की पावर का जो सम है वो भी 1 ही होना चाहिए, तब वो लीनियर इनइक्वलिटी होगी। ठीक, तो लीनियर इनइक्वेशन के लिए हम यदि बात करेंगे या लीनियर इनइक्वलिटी के लिए बात करेंगे तो इस इनइक्वलिटी में आप देखेंगे ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है, ये भी लीनियर इनइक्वलिटी है, लेकिन ये लीनियर इनइक्वलिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक टर्म आप देखेंगे x की पावर यहाँ पर 2 है, 3 है, लेकिन हमें मैक्सिमम पावर होनी चाहिए, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, एक टर्म रहे उसकी। आइए अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, तो लीनियर इनइक्वेशन पर भी हम लोग चलिए पहले बात कर लेते हैं। लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन में हमने क्या होगा, लीनियर इनइक्वेशन में हमने आपको बताया था कि ये जो होगी आपकी 2 तरह की होंगी। लीनियर इनइक्वेशन आपकी 2 तरह की हो जाएंगी, एक तो हो जाएगी सिंगल वेरिएबल वाली और एक हो जाएगी 2 वेरिएबल वाली, और भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो लीनियर इक्वेशन होगी ये 2 तरह की होंगी आपकी। नंबर फर्स्ट जो हमने ले ली है यहाँ पर, ये ले लिया लीनियर इनइक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, लीनियर इनइक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन ऑफ 1 वेरिएबल, ये 1 वेरिएबल की हमने ले ली है। और यहाँ पर है ये आपके पास, ये है लीनियर इक्वेशन, लीनियर इनइक्वेशन, इक्वेशन मोर देन 1 वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल से अधिक वेरिएबल्स वाली भी आपकी इक्वेशंस हो सकती हैं। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पर लेना चाहें तो आप एग्जाम्पल आराम से ले सकते हैं। जैसे आपने ले ली यहाँ पर ax + b ले ली इज लेस देन 0 ले लिया। a आपका नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए, ये कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो रियल होना चाहिए। ये आप क्या ले सकते हैं, यहाँ से ax + b इज लेस देन एंड इक्वल टू भी 0 ले सकते हैं। इसी तरह से ax + b इज ग्रेटर देन 0 भी ले सकते हैं। और लेना चाहें तो यहाँ पर आप ax + b इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। इसी तरह से उधर भी आपके एग्जाम्पल से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रहेगा कि a तो आपका नॉन जीरो है और x आपने जो लिया है वो आपने क्या लिया है, वेरिएबल। x जो आपने लिया है वो आपने वेरिएबल लिया है, तो यहाँ पर बल्कि से भी लिख ही लीजिएगा, ये वेरिएबल है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, नॉन जीरो, क्योंकि मोर देन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, मोर देन 1 वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर हम लेंगे, जो a और b है आपके वो 0 नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया, एक नंबर ले लिया a, दूसरा b ले लिया, नॉन जीरो है, c ले लिया, और ये तीनों ही हैं आपके वो कैसे नंबर हैं, ये रियल नंबर्स हैं, ये आपके तीनों ही रियल नंबर्स हैं।
ये रियल नंबर्स आपने ले लिए। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं इनइक्वलिटी किस तरह से होगी। वेरिएबल की बात करेंगे, मोर देन वन वेरिएबल होगा तो हमने ले लिया एक एक्स और वाई, ये दो वेरिएबल्स ले लिए, एक्स और वाई दो वेरिएबल्स ले लिए। यदि यहाँ पर हम एग्जाम्पल की बात करना चाहें तो इसमें जो एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, इसमें एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं कि ए एक्स ले लिया प्लस बी वाई ले लिया, इज लेस देन आपने सी ले लिया। इसी तरह से जैसे यहाँ पर आपने लिया है उसी तरह से यहाँ पर भी ले सकते हैं। चाहे तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, इनको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। एक आप लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू सी लिख दिया। एक आपने लिखा ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन सी लिख दिया, और एक ए एक्स प्लस बी वाई इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी लिख दिया। इस तरह से ये आपकी इनइक्वलिटी हो जाती है। वन वेरिएबल की भी ले ली आपने और टू वेरिएबल्स की भी ले ली। अब यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के बारे में। अब हम लोग जो बात करेंगे वो क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी आपके। चलिए क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन क्या होती है, जिसकी पावर आपकी कितनी होगी, मैक्सिमम पावर। ऐसी इनइक्वेशन जिसमें मैक्सिमम पावर कैसी होगी, 2 होगी, यानी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, उसे हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन कहेंगे। इसका मतलब जो हम लेते हैं यहाँ पर ए एक्स स्क्वायर, इस तरह से आप लेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस आपने लिया बी एक्स और प्लस ले लिया सी। अब यहाँ पर इनइक्वलिटी लेंगे, या तो ये 0 के बराबर लेंगे या 0 से छोटी लेंगे। इस तरह से ले सकते हैं, या तो ये ले सकते हैं, या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, या फिर थोड़ा 0 को मैं बड़ा बना देता हूं, या 0 से ये, या फिर आप जो यहाँ पर लेंगे इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, या फिर लेंगे आप इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। ये आप ले सकते हैं इनइक्वलिटी को। तो ये क्वाड्रेटिक ये होगी। और यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो आपका ए नॉन जीरो होना चाहिए, ए आपका कैसा है, नॉन जीरो होना चाहिए, और बी और सी तीनों ही वैसे होंगे, ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। तीनों ही आपके क्या होंगे, रियल नंबर होंगे, लेकिन ए नॉन जीरो रियल नंबर होना चाहिए। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ, अब यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं वो बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इन इक्वेशन की बात करेंगे। इसका मतलब क्या है, सॉल्यूशन का मतलब है कि यदि यहाँ पर हमारे पास कोई इनइक्वलिटी दे दी गई है, कोई भी इनइक्वलिटी दे दी है, और उससे वेरिएबल की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, हमें कोई इनइक्वलिटी दी गई है और उसको वेरिएबल की कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करती है, तो उसे बोला जाता है सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वेशन। उसे क्या बोला जाता है, सॉल्यूशन ऑफ दैट इनइक्वेशन बोला जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वैल्यू ऑफ वेरिएबल यानी वेरिएबल की वैल्यू हो, या फिर यहाँ पर आपके मोर देन वन वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, वेरिएबल्स हो, ठीक। तो वैल्यू ऑफ वेरिएबल और वेरिएबल्स फॉर विच इनइक्वलिटी इज वैलिड, फॉर विच inequality is valid। जिनके लिए जो इनइक्वलिटी होती है वो क्या होती है, वैलिड होती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इज नोन एज सॉल्यूशन। इसे ही हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब ये वैल्यूज होता क्या है कि यहाँ पर एक वैल्यू के अलावा और भी मोर देन वन वैल्यूज भी हो जाती हैं, मोर देन वन वैल्यूज भी हो सकती हैं, जिनके लिए जो ये जो आपका इनइक्वलिटी होंगी वो क्या होंगी, होल्ड होंगी या वैलिड होंगी। तो इस तरह से यदि उनका एक कलेक्शन ले लिया जाता है टोटल सॉल्यूशंस का, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टोटल उसका कलेक्शन ले लिया जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन सेट बोलेंगे।
तो चलिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन सेट की। सॉल्यूशन सेट की हम लोग बात करेंगे। सॉल्यूशन सेट आपका क्या होता है? तो ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस इज नोन एज सॉल्यूशन सेट। तो चलिए इसे भी आप लिख लीजिए, या चलिए मैं लिख ही देता हूँ। ये भी क्या है आपका? ए सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस is known as solution set, is known as solution set। इसे हम सॉल्यूशन सेट कहते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, कुछ हम लोग जो बात करेंगे, कुछ नोट पर बात करेंगे। चूँकि कुछ इनइक्वलिटीज होंगी, तो इनइक्वलिटीज में हम क्या करेंगे? दोनों साइड में कुछ ऐड करें, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करें, या दोनों साइड में मल्टीप्लाई करें, है ना। यानी पॉजिटिव वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या होगा, नेगेटिव के साथ करेंगे तब क्या होगा। ऐसे ही कुछ जोड़ेंगे, कुछ घटाएंगे या डिवाइड करेंगे, तो उनके बारे में कुछ नोट भी हम लोग लिख लेते हैं, तब फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर अब नोट आप लोग डालेंगे। नोट, नंबर फर्स्ट, यदि सेम नंबर्स हम ले लें, बोथ साइड्स सेम नंबर ले लें, चाहे तो उसे जोड़ें चाहे घटाएं, दोनों साइड में जोड़ दें, चाहे तो दोनों साइड में जोड़ दें किसी नंबर को, या किसी नंबर को घटा दें दोनों साइड में, तो वहाँ पर आपका क्या होगा? इनइक्वलिटी पर यानी इन इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी तरह से यदि हम मल्टीप्लाई भी करें किसी पॉजिटिव नंबर का, यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं दोनों साइड में इन इक्वेशन के में, तब भी उस इन इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन जब नेगेटिव नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं, तो इन इक्वेशन में क्या हो जाता है? जो उसका साइन होता है वो चेंज हो जाता है। ग्रेटर होता है तो लेस हो जाता है, और लेस होता है तो ग्रेटर हो जाता है। ये इन इक्वेशन में चेंज होता है। और यदि यहाँ पर हम लोग और भी बात करेंगे, तो यदि हम एक जो है कोई टर्म है इन इक्वेशन में, एक टर्म है, उस टर्म को हम दूसरी टर्म में ट्रांसफर करते हैं, यानी दूसरे साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो वो यदि पॉजिटिव है तो नेगेटिव की हो जाती है, और नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाती है। और एक साइड में तो मल्टीप्लाई में है, उस वैल्यू को हम दूसरी साइड में ले जाएं तो वो डिवाइड में जाएगी, और डिवाइड वाली किस में जाएगी? मल्टीप्लाई में जाएगी। यही चीज़ यहाँ पर आपको लिखनी है। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पर सम सेम नंबर्स एडिड और सबट्रैक्टेड, सेम नंबर्स एडेड, या तो ऐड कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं? सबट्रैक्टेड, या इन्हें घटा रहे हैं। सबट्रैक्टेड यानी हमने बताया यहाँ पर सेम नंबर्स यानी समान नंबर हैं, या तो ऐड किए जा रहे हैं या सबट्रैक्ट किए जा रहे हैं। ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, on both sides of an inequation, इन इक्वेशन में दोनों साइड में या तो प्लस किए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं, then there is no effect, then there is no effect, then there is no effect यानी कोई भी इसमें आपका इफेक्ट नहीं होता। किस पर इफेक्ट नहीं होता? साइन पर, ऑन द साइन, इफेक्ट ऑन द साइन ऑफ इन इक्वेशन, साइन ऑफ इन इक्वेशन। या इन इक्वलिटी, इन इक्वलिटी के साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, यदि प्लस कर दिया जाए चाहे माइनस कर दिया जाए। इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन की भी बात होती है। सेकंड में आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन
और डिवाइडेशन, चाहे तो आप मल्टीप्लाई करें चाहे डिवाइड करें, और कौन से मैंने बताया पॉजिटिव नंबर का होना चाहिए। पॉजिटिव नंबर से चाहे आप डिवाइड कर रहे हैं चाहे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, लेकिन इस इनइक्वलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना। सेम नंबर से आपको करना है डिवाइडेशन बाय सेम नंबर। बल्कि बाई सेम पॉजिटिव नंबर लिख लीजिएगा, सेम पॉजिटिव नंबर लिख लीजिएगा। ये पॉजिटिव नंबर के साथ में ऐसा होगा, नेगेटिव से साथ में करेंगे तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, देन देयर इज नो इफेक्ट no effect on the sign of inequality। इनइक्वलिटी के उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नंबर थर्ड पर बात कर रहे हैं हम लोग। थर्ड नंबर में आपका क्या है, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन करते हैं वो नेगेटिव नंबर से, तो साइन आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यही चीज़ है, यहाँ पर हमने पॉजिटिव लिखा है, यहाँ पर नेगेटिव लिखेंगे, और यहाँ पर साइन जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। साइन चेंज हो जाता है, वही लिखना है। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन बाई सेम नेगेटिव, बाई सेम नेगेटिव नंबर, then sign of inequality changes, यानी परिवर्तित हो जाती है। चेंजेस, ये परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पर देखिएगा, हम लोग अगला नंबर पर बात करेंगे, फोर्थ नंबर पर। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, ट्रांसफर में लेते हैं, दूसरी साइड में ट्रांसफर करते हैं टर्म को, तब आपका क्या होता है, तो इन ट्रांसफर ऑफ टर्म, इन ट्रांसफर रिंग ऑफ टर्म, जो टर्म का हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, कहाँ से, वन साइड टू अदर साइड, इन अदर साइड, टर्म इन अदर साइड। अदर साइड में यदि कोई भी टर्म आपकी ट्रांसफर की जा रही है तो उसका साइन क्या हो जाता है, साइन विल बी चेंज, द साइन टर्म, साइन ऑफ टर्म चेंजेस कर दीजिएगा। देन साइन ऑफ टर्म चेंजेज, ये चेंजेज हो जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिएगा, हम लोग जो बात करेंगे, अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं और इस पर बात करते हैं। चलिए, यहाँ पर हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कुछ, इन पर एग्जाम्पल्स लेकर के तब दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यानी एग्जाम्पल ग्रेसिया, एग्जाम्पल ग्रेसिया नंबर फर्स्ट। नंबर फर्स्ट में हमने आपसे क्या कहा, हम यहाँ पर कह रहे हैं कि एक हमारे पास इनइक्वलिटी है 5x - 3, 5x - 3, ये हमने 5x माइनस, चलिए 3 ही ले लेते हैं, 3 मुंह से निकल गया है, तो 5x - 3। अब इसको ले लीजिए किसी के बराबर, ग्रेटर देन ले लें 7, चाहे लेस देन 7 ले लें, 7 आपका लिखी गया है तो कोई भी दोनों में से ले लीजिए। चलिए लेस देन हम 7 ही ले लेते हैं, तो लेस देन आपने 7 ले ली, ये 7 ले लिया। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, अब यहाँ से आपको x की वैल्यू यदि फाइंड करनी है तो 3 को पहले आप इधर ट्रांसफर करेंगे, ये नेगेटिव है, इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। 3 इधर माइनस का है और दूसरी साइड में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर लगा देते हैं हम लोग, दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा 5x, इनइक्वलिटी आपका हो जाएगा 3, 3 चाहे तो दोनों में ऐड कर दीजिए, या 3 को इधर ट्रांसफर
कर दिया तो 7 + 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज यहाँ से हो जाएगा आपका 5x इज लेस देन 10 हो जाएगा। 5 को इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो x इज लेस देन 10/5 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इज लेस देन आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये मिला आपको x इज लेस देन 2। यदि इसे आप किसी पर रियल नंबर पर लेना चाहें तो रियल नंबर पर आप ले सकते हैं आराम से, यहाँ से रियल नंबर पर आप ले सकते हैं आराम से। अब देखिएगा रियल नंबर पर भी यहाँ से क्या क्या चीज़ हो जाएगी। एक आपने ले लिया यहाँ से माइनस इनफाइनाइट है, इधर आपने ले लिया प्लस इनफाइनाइट है, और इधर ये ले लिया ये 2 है तो ये 2 को ले लिया आपने, ये 2 है। 2 से छोटे की बात कर रहा है, ये 2 से लेस देन की बात कर रहा है तो लेस देन तो ये हो जाएगा। लेकिन 2 से अब ये लेस देन की बात कर रहा है तो यानी टोटल लेस देन, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव या कुछ और भी हो सकती है, तो उसके हिसाब से भी यदि आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। तो मैं अलग अलग केस भी यहाँ पर लेकर के बता दे रहा हूँ कि अलग अलग केसेज में आपका क्या होगा। तो चलिए केस फर्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया, अलग अलग केस ले रहा हूँ यहाँ पर। तो केस फर्स्ट मैंने यहाँ पर ले लिया आपका, और केस फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर कहा है कि यदि x आपका रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू क्या है, रियल नंबर है। यदि x रियल नंबर है तो ये पूरी आपकी रियल लाइन हो जाएगी, और रियल लाइन हो जाएगी तो वो कह रहा है कि 2 से छोटा है, तो 2 से छोटा है तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू आएगी वो किधर आएगी, इसी के ऊपर थोड़ा सा मैं इसे और मोटा सा कर दे रहा हूँ, ये पूरी वैल्यू आपकी ये हो जाएगी इधर वाली 2 से छोटी जो वैल्यू आ रही है। इस 2 को छोड़ना है तो यहाँ पर हम खोखला गोला लगा देते हैं छोड़ने वाले को, और बाकी का ये आपने इसको क्या कर दिया, थोड़ा सा ये मोटा कर दिया, और ये आपका हो गया। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, ये जो वैल्यू आपकी हो रही है देन चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि x इज लेस देन आपका क्या है 2 है, तो ये कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करता है, इसका मतलब हो गया कि जो x बिलोंग करेगा ये कहाँ से करेगा, माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक, ये हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से लेकर के, और 2 को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इक्वल होता तो एक्सेप्ट करता, छोटा है तो ओपन इंटरवल लगेगा, यानी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है तो ओपन इंटरवल लगता है, और एक्सेप्ट करता है तो क्लोज्ड इंटरवल लगता है, ये हमने आपको बताया था। तो ये तो केस आपने इसमें ले लिया। मान लीजिएगा कि यदि यहाँ पर वो इंटीजर की बात कर दे, तब केस सेकंड में हम ये कह देते हैं, केस सेकंड में हमने ये कह दिया कि यदि सपोज कर लीजिएगा x बिलोंग्स टू इंटीजर की बात कर रहा है, यदि x बिलोंग्स टू इंटीजर की बात कर रहा है तो इंटीजर में फिर हमें इसकी तो कोई ज़रूरत है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो -2 से वो सॉरी, और देन तब आप देखिएगा यहाँ पर देन x इज लेस देन 2, तो 2 से छोटे इंटीजर कौन कौन से हो गए, आप लेंगे 2 से छोटे हो जाएंगे तो एक तो आपका 1 होगा, फिर 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, एंड सो ऑन, इस तरह से लिख सकते हैं। या और लिखना चाहें तो आप माइनस इनफाइनाइट से आप आगे बढ़ेंगे, एंड सो ऑन, इस तरह से, फिर -3, -2, -1, 0, 1, इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं यदि इंटीजर होगा तो ये आपके तरीके होंगे इसको लिखने के। अब हम लोग यदि यहाँ पर बात करते हैं कि यदि नेचुरल नंबर की ही बात कर दी जाए तब क्या करेंगे। यदि केस थर्ड में हम बात करें कि यदि केवल वो कह रहा है कि नेचुरल नंबर ही है, यानी x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, देन तब क्या होगा आपका, तो देन x इज लेस देन आपका 2 हो रहा है, तो निश्चित रूप से जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इससे बड़ा जो छोटा है, 2 से छोटा नेचुरल नंबर है वो केवल कौन सा है, 1 है। तो इस तरह से इससे छोटा जो नेचुरल नंबर आपका होगा वो 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ आपके सॉल्यूशन इसके बनेंगे। चलिए और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं, और भी एग्जाम्पल्स यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, सेकंड एग्जाम्पल की भी बात कर लेते हैं। चलिए सेकंड एग्जाम्पल में कोई भी इनइक्वेशन आप ले लीजिए, सपोज कर लीजिएगा ये हमने इनइक्वेशन ले ली, ये इनइक्वेशन ले ली हमने, ये ले ली 2 और 2x + 3, 2x + 3 ये ले ली, माइनस हमने ले लिया 10 इज लेस देन भी लगा सकते हैं, चाहे तो इक्वल भी लगा सकते हैं, और ये आपने ले लिया 5x - 2 ये ले लिया। अब इन इक्वेशन को यदि आप सॉल्व करना चाहेंगे तो इसमें क्या होगा, पहले इनको आप ब्रेक करिएगा, ब्रैकेट्स को ब्रेक करिए, ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x हो जाएगा +6 हो जाएगा,
और ये -10 हो गया। इज लेस देन 5 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पर जो आपकी वेरिएबल वाली टर्म्स हैं, वेरिएबल वाले टर्म को एक साइड में कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है एक साइड में कर लीजिए। तो 5x आपका पॉजिटिव इधर है, 4x इधर पॉजिटिव है, इसे इधर ट्रांसफर कर देते हैं, 4x को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, -10 को इधर ले आते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये -10 है, -10 को इधर लाएंगे तो ये +10 हो जाएगा। इज लेस देन ये हो जाएगा 5x - 4x। इस तरह से देखेंगे 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, दिस इम्प्लाई ये 6 हो जाएगा। इज लेस देन x। आप देखेंगे जो x है वो 6 से यहाँ से क्या कह रहा है, बड़ा कह रहा है। अब यहाँ से भी आपके कई केसेज हो सकते हैं, यदि x रियल नंबर में है, x रियल नंबर में है तब आपका क्या होगा, वैसे मैंने आपको पीछे बताया ही है, x यदि रियल नंबर में, चलिए यहाँ से हम ले लेते हैं, अलग अलग केस फिर दिखा देते हैं। वैसे रियल नंबर पर ही आपको जहाँ भी दिखाएगा वहाँ रियल नंबर पर ही दिखाएगा, लेकिन सभी का आना इसलिए ज़रूरी है कि यदि वो डिफरेंट वे में दिखाए तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, बस ये टारगेट आपका रहना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर हम करेंगे कि इफ़ यदि x आपका क्या है, x है वो बिलोंग्स टू रियल नंबर की बात कर रहा है, देन 6 क्या है, लेस देन x, 6 इज द लेस देन ऑफ x। इस तरह से तो यहाँ से आपका हो जाएगा -इनफाइनाइट हो जाएगा, ये +इनफाइनाइट हो जाएगा, और ये 6 हो गया आपका, ये 6 हो गया। 6 x के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो इसे हम छोड़ देंगे इसको, भाई यहाँ पर हमने ये लगा दिया। इसके बाद में अब x बड़ा है 6 से, तो x बड़ा होगा तो किधर होगा, ये इधर आपने बड़ा कर दिया, ये थोड़ा सा आपने गाढ़ा कर दिया, मोटा कर दिया, ये आपने बड़ा कर दिया। तो इस तरह से अब देखेंगे यहाँ से जो x बिलोंग करेगा वो कहाँ बिलोंग करेगा, x जो बिलोंग्स टू ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, ये 6 आपका इधर ओपन इंटरवल होगा, उधर इनफाइनाइट भी ओपन इंटरवल होगा, ये हो जाएगा। अब केस सेकंड में यदि हम बात करें, यहाँ पर केस सेकंड में यदि हम बात करें कि इफ़ यदि x आपने ले लिया बिलोंग्स टू इंटीजर की बात कर रहा है, देन तब 6 इज लेस देन x। इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि ये x जो बिलोंग करेगा वो कहाँ पर बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा वो बिलोंग करेगा आपका माइनस के नंबर्स आपके आएंगे डॉट 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 में, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। चूँकि वो सॉरी ये तो गलत हो गया, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है तो 6 से बड़े दिखाइएगा, 6 से बड़े की बात हो रही है तो 6 से बड़े का मतलब क्या हो जाएगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जब आपकी होगी, जब x की वैल्यू ये क्या होगा, इंटीजर में बिलोंग करेगी। चलिए केस थर्ड पर भी हम लोग बात कर लेते हैं, केस थर्ड पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। केस थर्ड में भी आपका क्या है, इफ़। अब आपने कहा कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देन तो ये तो देखिएगा नेचुरल नंबर पर भी ये ऊपर वाला भी नेचुरल नंबर की तरह से है, क्योंकि इससे बड़े नेचुरल नंबर ही मिलेंगे 6 से बड़े। तो इस केस में भी आपकी जो x बिलोंग करेगा वो क्या होगा, 7, 8, 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, ये इनफाइनाइट तक आपका बिलोंग करेगा। इस तरह से ये हो गई इनइक्वलिटी। और भी इनइक्वलिटी पर देखिएगा अब हम लोग बात करते हैं आगे। इनइक्वलिटी कोई ले लेते हैं, चलिए अपॉन के फॉर्म में ले लेते हैं, आप चाहें तो अपॉन के फॉर्म में एक इनइक्वलिटी ले लेते हैं। और ये इनइक्वलिटी थर्ड इनइक्वलिटी हमने ले ली, अपॉन के फॉर्म में ले रहे हैं। और ये इनइक्वलिटी आपने ले ली x/4, ये आपने ले लिया x/4, और यहाँ पर ले लें, चलिए लेस देन आपने ले लिया 5x - 2/3, ये ले लिया। एक टर्म और बढ़ाना चाहें तो और बढ़ा लीजिए, चलिए एक टर्म और बढ़ा लेते हैं, -7x - 3/5, ये बढ़ा लिया। इस इनइक्वलिटी को हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों साइड को सॉल्व करें। ये हो जाएगा आपका x/4 हो जाएगा, इनइक्वलिटी है तो यहाँ पर पहले से आप कर लीजिएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25x होगा, और माइनस हो जाएगा 10, ये माइनस है, ये हो जाएगा 21x, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा आपका 9। दिस इम्प्लाइज यदि यहाँ पर बात करेंगे तो x/4 हो जाएगा, और यहाँ पर देखेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो x को तो ये 4x हो जाएगा,
और ये होगा -1 अपॉन हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हम क्या करें, पूरी इनइक्वलिटी में 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब इन दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 4 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, 15 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं। 15 को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये 15x हो जाएगा, लेस देन 4 को इधर ट्रांसफ़र किया, ये हो जाएगा 16x हो जाएगा और -4 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ पर 15x को हम इधर ट्रांसफ़र करें, 4 को इधर करें, 4 पॉजिटिव हो जाएगा इधर आएगा तो, और ये 16x और 15x माइनस का हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे 4 इज लेस देन, ये हो जाएगा आपका x, 4 इज लेस देन x। और यदि यहीं पर हमने कहा कि इफ x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। यदि ये हमने यहाँ पर ले लिया, ये माइनस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये प्लस इनफाइनाइट हो जाएगा, ये वैल्यू आपने 4 ले ली। अब 4 से कैसी दे रहा है, ये बड़ी दे रहा है, 4 से बड़ी दे रहा है। चलिए 4 से x की वैल्यू बड़ी दे रहा है, या एक बार हम क्या करते हैं, चलिए बड़ी दे रहा है, इसका मतलब 4 एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो 4 को हमने हटा दिया, यानी हटाने का मतलब वहाँ पर हमने गाढ़ा चिन्ह लगा करके खोखला चिन्ह लगा दिया, खोखला गोला लगा दिया। अब इससे बड़ा जो हो रहा है वो किधर हो रहा है, इधर ये बड़ा हो रहा है, जिधर हमने गाढ़ा कर दिया, ये गाढ़ा कर दिया, ये आपका क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, ये बड़ा हो रहा है। तो इस तरह से आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज, ये करेगा, ये x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा ओपन इंटरवल 4 टू इनफाइनाइट। अब सपोज कर लीजिएगा कि यदि यही इनइक्वलिटी में, यहीं पर हम और ले रहे हैं इसी को, यदि यही इनइक्वलिटी में यदि x अपॉन 4 इज लेस देन एंड इक्वल टू, इस तरह से होता है ये 5x माइनस 2 अपॉन 3 माइनस 7x माइनस 3 अपॉन 5 ये होता, ये हमने पहला लिया, यहाँ पर ये चलिए हमने 4th ले लिया है, एक 4th एग्जाम्पल ले लिया हमने यहाँ पर। यदि ये होता तो यहाँ से क्या वैल्यू निकल के आती, दिस इम्प्लाई, यहाँ से ये वैल्यू निकल के आती कि जो 4 होता इज लेस देन एंड इक्वल टू x होता। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, तो इसके लिए आप क्या करते हैं, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जाते, ये 4 है आपका। अब 4 यहाँ पर एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, तो एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है तो यहाँ पर इसे आप थोड़ा सा गोले को गाढ़ा करते, और यहाँ पर ये आप क्या करते, इधर जो वैल्यू ली जा रही है 4 से बड़ी वैल्यू, इसे भी आप क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे दिस इम्प्लाइज, जो ये कर रहा है ये x बिलोंग्स टू 4 एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ पर, तो क्लोज इंटरवल लेंगे, और इधर आपका हो जाएगा इनफाइनाइट, जो कि इनफाइनाइट कभी एक्सेप्टेबल नहीं होता। तो इस तरह से ये वैल्यूज आपने यहाँ पर ले ली। चलिए आगे और हम लोग बात करते हैं, कोई इनइक्वलिटी और हम लोग ले लेते हैं। इस इनइक्वलिटी को भी सॉल्व करिए, इस इनइक्वलिटी को भी सॉल्व करिए, इस इनइक्वलिटी को बल्कि आप अपने आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके बताइएगा क्या आंसर इसका सही है, गलती ना होने पाए ये ध्यान रखिएगा। ये इनइक्वलिटी है आपकी नंबर 5, और ये इनइक्वलिटी हमने ले ली 2x माइनस 1 अपॉन 3, 2x माइनस 1 अपॉन 3, ये इनइक्वलिटी हम यहाँ पर ले रहे हैं। इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ये ले रहे हैं हम 3x माइनस 2 अपॉन 4, 3x माइनस 2 अपॉन 4 ये ले लिया। और भी यदि इसमें कुछ बढ़ाना चाहें तो आप आराम से बढ़ा सकते हैं, -2 माइनस x अपॉन 5 कर देते हैं। चलिए -2 माइनस x अपॉन 5 ये कर दिया। इस इनइक्वलिटी को आप लोग निकालिएगा, सेल्फ अपने आप करिएगा। इसी तरह से देखिएगा कि यहाँ पर अब हम लोग एक इनइक्वलिटी की और बात करते हैं। कुछ थ्योरम्स भी हम बताएंगे यहाँ पर, उन थ्योरम्स को लेकर के आप लोग ध्यान देंगे। कुछ थ्योरम्स को, इन इक्वेशन के बारे में कुछ थ्योरम्स भी बताएंगे, उनको ध्यान देंगे। अभी यहाँ पर हम इनइक्वलिटी को ही लेकर के चल रहे हैं, जैसे बता रहे हैं वैसे करते जाइएगा, वैसे ही थ्योरम्स में भी आप यूज करेंगे। देखिए क्या होगा इसमें, इसमें हमने यहाँ पर जो ले लिया, यहाँ पर हमने ये ले लिया कि कोई, हमने ये ले लिया कि 2 है इज लेस देन एंड इक्वल टू, और ये ले लिया आपने 3x माइनस 4 ले लिया इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, ये ले लिया। 2 इनइक्वलिटी आपके पास हो गई। तो 2 इनइक्वलिटी में आप क्या करेंगे, पहले जब आप करेंगे तो यहाँ से देखेगा, वहाँ तुम कहते थे इसे ट्रांसफर करिए, जब ये ट्रांसफर होगी तो इधर भी होगी और इधर भी होगी, चाहे तो आप ये कर लीजिएगा। यानी यदि -4 को ट्रांसफर करेंगे तो इधर भी आके +4 होगा या इधर भी +4 होगा। या फिर हम अपनी सहूलियत के लिए ये भी कह सकते हैं
कि यहाँ 4 हटाने के लिए हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हमें 4 भी हटाना है, 3 भी हटाना है। तो 4 को हटाने के लिए पहले हम क्या करें, पूरी इन इक्वेशन में 4 को हम ऐड कर दें, यानी जोड़ दें। तो यहाँ पर जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 + 4 हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू, ये 3x बचेगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 5 + 4 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे तो ये 6 हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 3x हो गया इज लेस देन एंड इक्वल टू 9 हो गया। अब यहाँ पर आपको अकेला x लेना है, तो x लेने के लिए 3 से हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कर दें। 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/3 इज लेस देन एंड इक्वल टू x हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू 9/3 हो जाएगा। हमने आपको बताया था कि पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया जाता है तो इन इक्वेशन के साइन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन नेगेटिव से डिवाइड करते या मल्टीप्लाई करते नेगेटिव नंबर से, तो उसका साइन आपका चेंज हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। तो इस तरह से आप देखेंगे ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इज लेस देन एंड इक्वल टू x इज लेस देन एंड इक्वल टू 3। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो x बिलोंग कर रहा है, देखिए 2 एक्सेप्टेबल है, 2 से लेकर के 3 भी एक्सेप्टेबल है। तो जो क्लोज इंटरवल आपका होगा 2,3 क्लोज इंटरवल में ये x की वैल्यू आपकी क्या हो रही है, एक्सेप्टेबल हो रही है। इसमें वैल्यू ये आपकी क्या हो रही है, एक्सेप्टेबल हो रही है, ये क्लोज इंटरवल 2,3 में। इसी तरह से और भी यदि आप लेना चाहें तो इनइक्वलिटी और भी इनइक्वलिटीज आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम लेना चाहें तो एक इनइक्वलिटी चलिए और हम लोग ले लेते हैं, इधर ले रहे हैं 7, और इस इनइक्वलिटी में हम लोग एक नेगेटिव नंबर को लेकर ले रहे हैं जिसमें साइन आपका क्या हो जाएगा, चेंज होगा। साइन चेंज करना है तो हमने चलिए यहाँ पर ले लिया 6, यहाँ पर हमने ले लिया 6 और इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर यदि हम लेना चाहें तो कोई नेगेटिव में नंबर ले लीजिए जो कि 6 में भी आपका क्या हो जाए, थोड़ा सा डिफरेंस आपका आराम से हो सकता है। माइनस ये ले लें 3 2x - 4, -3 ले लेते हैं, 2x - 4 ले लेते हैं और इज लेस देन एंड इक्वल टू, यहाँ पर हमने 12 ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू निकालनी है। सेपरेट करने के लिए पहले -3 को हमें चेंज करना होगा, -3 को हमें ट्रांसफर करना होगा। तो -3 को ट्रांसफर करने के लिए आप क्या करेंगे, -3 से डिवाइड करेंगे तो 6/-3 हो जाएगा। तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ये इस तरह से हो जाएगी, ये होगा 2x - 4 और यहाँ पर देखिएगा ये भी आपका इस तरह से हो जाएगा 12/-3। अब यहाँ से इसे हम डिवाइड करें तो ये हो जाएगा -2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2x - 4 हो गया और यहाँ से आपका हो जाएगा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि यदि 4 है हमारा, इस को ट्रांसफर करें, 4 जोड़ दें सभी में तो इधर 2 हो जाएगा, 2 इज ग्रेटर देन, ये 2x हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 ऐड करेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड करें पूरे इसमें तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 इज ग्रेटर देन आपका हो जाएगा x और इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। और यदि इसे लिखना चाहें तो 0 से x आपका बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है। तो इस तरह से आप यदि इसे लिखना चाहें तो x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा क्लोज्ड इंटरवल 0,1, क्लोज्ड इंटरवल 0,1, ये वैल्यू इसके निकल के आ जाएगी। इस तरह से भी इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और भी यदि इनइक्वेशन आपके पास रहती है तो और भी इनइक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यदि यहाँ पर हम 2 इनइक्वेशन ले लेते हैं, यानी यहाँ पर हम 2 इनइक्वेशन ले लें और 2 इनइक्वेशन को हम एक साथ सॉल्व करने सोचें कि ये एक साथ किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, तो इस पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। आइए देखिए, अगले नंबर ये हमारा होगा 7 के बाद में 8 नंबर होगा। कोई भी इनइक्वेशन ले लीजिए, सॉल्व इन इक्वेशंस, यहाँ पर हम लोग चलिए बात कर रहे हैं सॉल्व इन इक्वेशंस। सॉल्व इन इक्वेशंस, इन इक्वेशंस को सॉल्व की बात कर रहे हैं। और इन इक्वेशन जो आपको दे दी हैं, सपोज कर लीजिए एक इन इक्वेशन आपको जो दी है, ये दी है 2x + 3 मान लिया आपने, -10 इज लेस देन, और ये ले सकते हैं आप 6x - 2। (6x - 2) एक इन इक्वेशन आपने ये ले ली।
दूसरी इनइक्वेशन और आप ले लीजिए, ये हमने ले ली, चलिए 2x - 3 अपॉन ले ली 4, और चाहें तो यहाँ पर चलिए +6 ले लिया, और इज लेस देन एंड इक्वल टू भी ले लीजिए, या एक तो इधर आपने ले लिया, इसको साइन को चेंज कर लीजिए, इधर साइड में ले लेते हैं हम लोग। चलिए लेस देन, ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू लगा दिया, और ये हमने ले लिया 2 प्लस और 4x अपॉन 3 ये ले लिया। अब यहाँ से इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहें कि x की वैल्यू कहाँ पर होगी, इस पर हमें बात करनी है। तो ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, पहले ऊपर वाली इक्वेशन को सॉल्व करिए, नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करिए, x की वैल्यू निकालिए, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में x की वैल्यू निकालिए। अब देखिएगा कि दोनों वैल्यू में कौन सा कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है वही आप रखेंगे। तो यहाँ से इसे सॉल्व करना चाहें ऊपर वाली इक्वेशन को, तो ऊपर वाली को सॉल्व करिए आप। ये आपका कितना हो जाएगा, 4x हो गया, ये हो जाएगा आपका पास 4x हो गया +12, तो यहाँ से हो जाएगा +2 हो गया, इस लेस देन ये आपका हो रहा है इज लेस देन 6x, और ये हो जाएगा -12, ये हो गया। इसको हम इधर ले जाएं, दिस इम्प्लाइज 2x, तो ये और इसको इधर लाएं तो ये हो जाएगा आपका 14 हो गया, 14 इज लेस देन हो जाएगा 2x, और दिस इम्प्लाइज, यहाँ से यदि हम देखेंगे, देखिए कहीं गलती तो नहीं हो रही है, 2 3 होगा यहाँ पर, तो ये 3 6 हो जाएगा, 6 -4 आएगा यहाँ पर, देखिए गलती हो गई, -4 आएगा। चलिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यदि हम 4x को इधर ले जाते हैं तो इधर तो 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका, इधर 12 को इधर लाएंगे तो 8 हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे 4 इज लेस देन आपका क्या हो रहा है, x हो रहा है। चलिए दूसरी ये इनइक्वलिटी है, इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप चाहें तो 6 को उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, या कुछ और आप ये कर लीजिए। चलिए यहाँ पर दिस इम्प्लाइज, इस इनइक्वलिटी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका 2x - 3 अपॉन 4 हो गया, और इक्वल टू चलिए ये ले लिया, और 6 को इधर ले गए तो ये -4 हो जाएगा, +4x अपॉन आपका क्या हो गया, 3 हो गया। दिस इम्प्लाइज 2x - 3 अपॉन 4 आपका हो गया, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा -12 हो गया, और ये हो जाएगा आपके पास +4x हो गया अपॉन 3 हो गया। अब आप क्या करेंगे, 4 को इधर ट्रांसफ़र करें, 3 को इधर ट्रांसफ़र करें, तो ये 4 अपॉन में है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ऐसे ही 3 के साथ होगा, तो ये हो जाएगा 6x हो जाएगा, -9 इज ग्रेटर देन, ये हो जाएगा -12 चौक 48 यानी 48, ये हो जाएगा आपके पास 48 हो गया, और प्लस हो जाएगा 16x। अब यहाँ से दिस इम्प्लाइज, और इम्प्लाइज आप करते हैं तो 6x को इधर ले जाइए, तो ये, और ये 48 को इधर ले आइए, तो 48 - 9 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ये हो जाएगा 10x, ये बचेगा 39। तो इस तरह से आप देख रहे हैं 39, तो ये 3.9 इज लेस देन एंड इक्वल टू x ये आ रहा है। अब आप देखिएगा इन दोनों के सॉल्यूशन में, एक तो कह रहा है कि 4 आपका x से ये है, दूसरे में कह रहा है कि 3.9 से ये आपका क्या है, x छोटा है, और एक में कह रहा है x 4 से बड़ा है। तो इसका मतलब क्या होगा, नो सॉल्यूशन। दोनों के बीच में कोई ट्यूनिंग ही नहीं खा रही है जो कि सॉल्यूशन हो। यदि करना चाहें तो आप कर दीजिए इस तरह से। चलिए ये ले लीजिए, ये आपका -इनफाइनाइट हो गया, ये +इनफाइनाइट हो गया। यहाँ पर यदि ये आपके पास 4 है, और 4 भी कह रहा है कि नॉट एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पर ये आपने ले लिया, ये 3.9 है, और ये कह रहा है कि एक्सेप्टेबल है। अब आप देखिएगा 3.9 से x की वैल्यू बराबर या छोटी है, तो वो तो बात कर रहा है कि x की वैल्यू ये है इस वाली इनइक्वलिटी में, और इस वाले में बात कर रहा है कि इसकी वैल्यू है वो ये है। तो कॉमन तो कोई वैल्यू दोनों में है ही नहीं। इस इनइक्वलिटी के लिए, इस इनइक्वलिटी के लिए ये आ रहा है, इसके लिए ये आ रहा है, तो कोई दोनों में कॉमन ही नहीं है। कॉमन नहीं है तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब आपका क्या हो गया, नो सॉल्यूशन। यदि इसमें से कोई कॉमन होता
तब तो सॉल्यूशन होता, दोनों में से कोई कॉमन ही नहीं है, इसका मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं है। क्योंकि इधर से बड़ा इसकी अलग जा रही है, इसकी अलग जा रही है, बीच में दोनों के पास कुछ मिल ही नहीं रहा है जो कॉम्बिनेशन में हो, जो कंबाइंड फॉर्म में होता वही इसका क्या हो जाता, सॉल्यूशन हो जाता। लेकिन यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन इसका नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ थ्योरम से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं, ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखना है। कुछ थ्योरम समझ लीजिए, चाहे नोट समझ लीजिए, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए पहला नोट हम लोग बात कर लेते हैं, चाहे तो थ्योरम के नाम पर लिख लीजिए, चाहे नोट के नाम पर लिख लीजिएगा, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। चलिए नोट में क्या है, फर्स्ट नोट पर हम लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर हमने ये लिया है कि यदि ए हमारे पास कोई रियल नंबर है, ए हमारे पास कोई भी है, ये पॉजिटिव रियल नंबर हमने ले लिया, ये पॉजिटिव रियल नंबर है, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम मोड ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं कि जो मोड ऑफ एक्स है आपका, ये मोड ऑफ एक्स इज लेस देन ए है, तो इसका मतलब सीधा सीधा का मतलब होता है जो x होता है, जो इसके अंदर जो क्वांटिटी होती है वो अंदर क्वांटिटी x है, ये a से तो छोटी होती है, लेकिन जस्ट इसका नेगेटिव कर दिया जाए तो माइनस a से बड़ा हो जाएगा। एग्जाम्पल लेके देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कहा कि एक आपके पास 2 है और एक आपके पास 3 है, एक 2 है 3 है। यदि यहाँ पर सिंबल देखेंगे तो 2 इज लेस देन आपकी क्या होती है, 3 होती है। यदि यहाँ पर हम नेगेटिव साइन लगा दें, नेगेटिव साइन लगा दें तो ये -2 हो जाएगा और यहाँ -3 हो जाएगा। तब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये साइन उलट जाता है, ये हो जाता है, ये नेगेटिव वाला मैंने आपको बता दिया। अब नेगेटिव वाले में कोई दिक्कत नहीं होगी, नेगेटिव साइन लगाने पर कैसे इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अब यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो मोड ऑफ एक्स है, ये मोड ऑफ यानी 2 ले लिया और हमने कहा कि ये 3 से कैसा है, छोटा है। ये मोड ऑफ 2 है, ये 3 से छोटा है, ये 3 से छोटा है, ये हमने कहा। तो इसकी वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो निश्चित रूप से जब इसके मोड से बाहर लेंगे 2, तो ये देखेगा 3 से तो छोटा होगा, लेकिन यदि यहाँ पर हम -3 लगा दें, ये नेगेटिव नंबर ले लें, तो इससे कैसा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। नेगेटिव नंबर से कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आपसे बताई गई है कि यदि मोड ऑफ एक्स इस तरह से है तो आप समझ लीजिएगा कि इसका मतलब ये है, और इसका मतलब जब आप लेते हैं तो x जो बिलोंग करता है वो -a से a के इंटरवल में, और वो भी कैसा इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। इस ओपन इंटरवल में आपका क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यदि यही वैल्यू आपकी इक्वलिटी पर आ जाए तो इक्वलिटी पर भी आप क्या करेंगे, इक्वलिटी पर आप क्या करेंगे, सेकंड पर हम लोग बात कर रहे हैं कि a आपके पास है, ये पॉजिटिव वही रियल नंबर है, यही आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर है, ये पॉजिटिव रियल नंबर आपने लिख दिया। और पॉजिटिव रियल नंबर के साथ में अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मोड ऑफ x है ये इस तरह से दिया गया है, तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसका मतलब ये -a से इस तरह से ये x आपका बड़ा और बराबर होगा, लेकिन a से छोटा और बराबर होगा। इस तरह से यदि इसे लिखना चाहेंगे तो x बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए बराबर भी है, इसीलिए नेगेटिव नंबर आपका ये क्लोज्ड इंटरवल लगने लगा, और इधर भी बराबर है, इसीलिए आपने क्या लगा दिया, क्लोज्ड इंटरवल लगा दिया, ये आपने लगा दिया। इसी तरह से थर्ड नंबर पर फिर हम लोग बात करते हैं, थर्ड नंबर पर हम लोग फिर बात करते हैं, और थर्ड नंबर में आपने ले लिया कि a आपके पास है, a आपके पास है, ये कैसा है, एक रियल नंबर है, a है आपके पास में, ये आपके पास रियल नंबर है, कोई भी आपने रियल नंबर ले लिया, ये रियल नंबर ले लिया, ये रियल नंबर है। यहाँ पर हमने पॉजिटिव या नेगेटिविटी की बात नहीं की है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a, मोड ऑफ x इज ग्रेटर देन a। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इसका मतलब आपका होगा, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, हमने पॉजिटिव की बात नहीं की है, रियल नंबर की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब होगा कि x या तो -a से लेस देन होगा, या फिर जो x होगा वो a से ग्रेटर देन होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह से यदि यहाँ पर यदि इसको x बिलोंग किस में करेगा, फिर x बिलोंग्स टू, अब देखिएगा -a से ये छोटे की बात कर रहा है, तो ये -∞ से लेकर के -a तक चलेगा, और की जगह पर आप यूनियन लगाते हैं, और x आपका a से बड़ा है, तो इसका मतलब a से लेकर के इनफाइनाइट तक चलेगा। यदि आप इस पर यहाँ बनाना चाहें तो यहाँ आप बना भी सकते हैं। ये आपके पास -∞ हो गया,
ये प्लस इनफाइनाइट हो गया, ये माइनस ए हो गया, ये प्लस ए हो गया, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है, ये भी नॉट एक्सेप्टेबल है। एक्स की वैल्यू या तो किधर है, माइनस ए से छोटी है तो ये इधर हो गया, इधर हो गया तो माइनस इनफाइनाइट से माइनस ए होगा, दोनों ही नॉट एक्सेप्टेबल हैं, तो माइनस, इसीलिए आपने ओपन इंटरवल लगा दिया। अब यह क्या कह रहा है, और कह रहा है कि एक्स की वैल्यू या ए से बड़ी है, तो ए से बड़ा आपका चलेगा वो इधर चलेगा, तो और के लिए आपने क्या लगा दिया, यूनियन लगा दिया, और ये हो जाएगा ए से लेकर के इनफाइनाइट तक। इसी तरह से सेम प्रोसेस यदि यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे, इक्वल टू वाला भी लिख सकते हैं, इक्वल टू वाला भी लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ नंबर पर हम लोग ये भी लिख लेते हैं, फोर्थ नंबर पर हम लोग ये भी लिख लेते हैं कि ए आपके पास कोई रियल नंबर है, ए आपके पास कोई रियल नंबर है, तब मोड ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए है, तो इसका मतलब जो होता है वो क्या होता है कि जो यहाँ पर x की वैल्यू इज लेस देन एंड इक्वल टू माइनस ए होगी, या फिर x की वैल्यू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ए होगी। तो इसके लिए आप जब इसे x बिलोंग्स टू कहाँ करेगा, x बिलोंग्स टू ये करता है, तो ये माइनस इनफाइनाइट से लेकर के माइनस ए यहाँ पर एक्सेप्टेबल है, तो इधर से तो क्लोज्ड होगा, लेकिन इनफाइनाइट साइड से ओपन हो जाएगा। फिर यूनियन आपका हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा x की वैल्यू a से बड़ी है, a से बड़ी है, तो ये a से बड़ी आपने यानी ये क्लोज इंटरवल कर दिया, कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जाएगी, तो ये आपने ओपन इंटरवल कर दिया। इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए अगली थ्योरम पर और भी यदि हम लोग बात करना चाहें तो और भी हम लोग बात कर लेते हैं। अगला नंबर हमने ये ले लिया कि यदि हमने ये मान लिया कि हमारे पास कोई r है और एक ये पॉजिटिव रियल नंबर है, r है आपके पास कोई एक ये पॉजिटिव रियल नंबर है, एक ये भी नंबर आपने ले लिया है, और एक a आपने नंबर लिया था, वो आपके पास पहले से फिक्स रियल नंबर था, जो a आप लेते चले आ रहे हैं वही आप ले लीजिए। a आपके पास क्या है, फिक्स्ड है, ये आपके पास फिक्स्ड रियल नंबर है, फिक्स्ड रियल नंबर ये आपने लिख दिया यहाँ पर। अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बात करते हैं फिक्स्ड रियल नंबर जो आपने लिया है, यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं नंबर फर्स्ट। यदि यहाँ पर आपको ये लिखा है कि मोड ऑफ x माइनस ए इज लेस देन r, ये है, तो यदि इसे ब्रेक करते हैं तो इसे ब्रेक करने का मतलब आपका क्या होगा, यदि इसे आप ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने पर आपको क्या होगा, जो x माइनस ए है ये r से तो कैसा होगा, छोटा होगा, लेकिन माइनस r से बड़ा होगा। अब इसमें a आप जोड़ दीजिए, a यदि आप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस आर इज लेस देन, यहाँ पर x होगा, a से कैंसिल हो जाएगा, ये a प्लस आर हो जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ से जो x की वैल्यू जो बिलोंग कर रही है ओपन इंटरवल में जा रही है, a माइनस आर कॉमा ए प्लस आर में, a माइनस आर कॉमा ए प्लस आर में जा रही है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल के बारे में हमने आपको बता ही चुके हैं। चलिए फिफ्थ में ये आपने ले लिया, ये फर्स्ट नंबर हमने इसमें क्यों डाल दिया, फिर ए बी सी करके, चलिए यहाँ पर ए बी सी करके डाल दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड पर तो आप ले ही रहे हैं, तो यहाँ पर ये हमने ए नंबर ले लिया। चलिए अब बी में हम क्या लेते हैं, बी में इसी तरह से यदि x माइनस ए इस तरह से ले लें तो इसका मतलब आपका क्या मिलेगा, ये क्लोज इंटरवल मिलेगा, जो x बिलोंग्स करेगा ये a माइनस आर कॉमा ए प्लस आर के क्लोज इंटरवल में बिलोंग करेगा। यहाँ से ये हो जाएगा। यदि c आप लेना चाहें, ये c में लेना चाहें तो आप ये ले सकते हैं कि यदि x माइनस ए और इज ग्रेटर देन r है आपका, तो ये उसी तरह से आप जो लेंगे जैसे पिछली बार निकाला था, तो जो x होगा इज लेस देन a माइनस आर होगा, या फिर आपका क्या होगा, x होगा ये क्या होगा, a प्लस आर से बड़ा होगा। तो उसी तरह से इस पर भी सिंबल आप बना सकते हैं। चलिए एक डी पर हम लोग और बात कर लेते हैं कि यहाँ ले लिया हमने मोड ऑफ x माइनस ए इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू आर ले लिया, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो होगा x इज लेस देन एंड इक्वल टू a माइनस आर होगा, या फिर x यहाँ पर आपका क्या होगा, इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू a प्लस आर होगा। बाकी का इसको भी जैसे पीछे हमने बताया था उसी तरह से इसे भी आप बना सकते हैं। अब एक चीज़ आपको और यहाँ पर कुछ याद रखनी है, कुछ जो है नोट्स और भी ध्यान रखने हैं, इन पर हम लोग बात करते हैं, फिर उन पर एग्जाम्पल भी लेते हैं। ये हमारा कितना हो गया, फिफ्थ। अब 6 नंबर पर हम लोग बात करते हैं। 6th नंबर पर अब हम लोग बात करते हैं। देखिए 6th नंबर में आपका क्या है, 6th नंबर में क्या है
यहाँ पर हमने कहा कि हमारे पास दो रियल नंबर हैं, एक ए है और बी है, ये दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स आपने ले लिए, दोनों पॉजिटिव रियल नंबर्स ले लिए, ये दोनों ही पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। और हमने मान लिया कि सच दैट, चूँकि रियल नंबर है तो इनमें कोई ना कोई रिलेशन होगा, और रिलेशन हमने मान लिया कि ए इज लेस देन बी है, रिलेशन है वो क्या है, ए इज लेस देन बी रिलेशन है, ये हमने रिलेशन यहाँ पर मान लिया है। तब आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर इसमें ए नंबर में हम लोग बात करते हैं, ये हमने कहा कि जो ए से जो मोड ऑफ एक्स है ये ग्रेटर देन है, लेकिन बी से कैसा है, छोटा है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो x बिलोंग करेगा, x बिलोंग करेगा तो इसे अब हम ब्रेक करेंगे, x बिलोंग करता है तो ये माइनस बी से लेकर के ओपन इंटरवल माइनस बी से लेकर के माइनस ए में बिलोंग करेगा। उसके बाद यूनियन, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि इनइक्वलिटी यूज हो सकती हैं, इनइक्वलिटी यूज हो सकते हैं, नहीं मोड फंक्शन में बताए थे उसी तरह से भी आप निकाल सकते हैं। और यूनियन ये हो जाएगा आपका ए कॉमा बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। भाई ये चीज़ यदि आपको याद होंगी तो वहाँ निकालनी नहीं पड़ेंगी ग्राफ पर, आप डायरेक्ट टिक कर देंगे, बस यही अंतर रहता है, नहीं तो ग्राफ पर आपको लिखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम b में बात कर रहे हैं, यानी पर आपने ले लिया a इज लेस देन एंड इक्वल टू मोड ऑफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू b, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब सीधा सा हो जाएगा कि x बिलोंग्स करेगा ये माइनस बी से माइनस ए क्लोज इंटरवल होगा, और फिर आपका a से b भी आपका कैसा होगा, क्लोज इंटरवल होगा। यहाँ से ये आपका क्लियर हो जाता है। और अब आप आगे लेते हैं तो यहाँ पर कोई मान लीजिए एक सबट्रैक्ट कर दीजिए, ये सी में हमने क्या ले लिया, a इज लेस देन एंड इक्वल टू, या पहले एक लेस देन वाला ही ले लीजिए या दोनों ही ले लीजिए, चलिए कोई बात नहीं है, x माइनस सी ले लिया हमने, x माइनस सी मोड ले लिया, ये आपका क्या है, इज लेस देन बी से छोटा है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सी क्या करेंगे, सभी में जोड़ देंगे, इसी में सी आप जोड़ देंगे, तो दिस इम्प्लाइज जो ये वैल्यू निकल के आती है ये क्या होगी, जो x बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है इक्वलिटी वाला है, तो ये माइनस बी प्लस सी कॉमा माइनस ए प्लस सी, ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस सी, ये होगा। ये फॉर्मूले डायरेक्ट आपको याद रखने हैं, सॉल्व करना चाहें प्रूफ भी हो सकते हैं, ये प्रूव हो करके आते हैं, ये बाकायदा थ्योरम है, प्रूव होती हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोगों को उसके प्रूविंग से इतना कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर हमें डायरेक्ट तैयार करना है, डायरेक्ट ये माइंड में रखना है, जिससे कि हमारा क्वेश्चन तुरंत के तुरंत वहाँ पर क्या हो, सॉल्व हो जाए। आइए आगे और हम लोग बात करते हैं, डी पर बात करते हैं। यहाँ पर आपने ले लिया a इज लेस देन एक्स माइनस सी, ये मोड लिया, इज लेस देन बी, तो इसका मतलब आपका क्या हो जाएगा, जो x बिलोंग करता है ये आपका हो जाएगा माइनस बी प्लस सी ए प्लस सी ओपन इंटरवल, यूनियन फिर ओपन इंटरवल आपका होगा a प्लस सी कॉमा बी प्लस सी, ये ओपन इंटरवल में हो जाएगा। ये वैल्यूज आपको ध्यान में रखनी है, जिससे कि आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखिए एग्जाम्पल यदि यहाँ पर आप लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं। चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ से एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने ये ले लिया कि यहाँ पर चलिए मोड ऑफ हमने ले लिया 3x माइनस 1 और 3x माइनस 1, और यहाँ पर यदि लेना चाहें तो इसे ले लें, चलिए हमने 1/2 ले लिया, ये ले लिया। यदि इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसका मतलब आपका क्या होगा, इसका मतलब आपका क्या होगा, एक तो बड़े में कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट आपने क्या देखा था, इसकी जब वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर जो आपकी -1/2 होगी, क्योंकि मोड है, इधर -1/2 में 1 आप ऐड करेंगे, फिर आपका हो जाएगा इज लेस देन एंड इक्वल टू x हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा तो ये 1/2 में आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे। इसका मतलब ये आपका हो जाएगा 1/2, और ये हो जाएगा यहाँ से इधर जो आपका आएगा ये 3/2 आएगा। इस तरह से आप देखेंगे जो x बिलोंग करेगा ये क्लोज्ड इंटरवल होगा आपका, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा आपका, और क्लोज्ड इंटरवल आपका होगा ये 1/2 से लेकर के 3/2 तक, ये 3/2 तक ये आपका क्लोज्ड इंटरवल होगा। और भी वैल्यूज आप लेना चाहें तो और भी वैल्यूज ले सकते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग और कर लेते हैं, एक सॉल्विंग और कर लीजिए। तो यहाँ पर एग्जाम्पल
फॉर एग्जाम्पल में हमने 2 नंबर ले लिया और यहाँ पर हमने ले लिया कि यहाँ पर आपको लेना है 2/x-4 ले लिया और ये मोड ले लिया यहाँ पर, और इस इनइक्वलिटी को सपोज कर लीजिएगा आपने 1 से ग्रेटर देन ले लिया, वेयर x नॉट इक्वल टू, जब ये जाएगा तो +-4 दोनों से आपको क्या करना है, इसे बाहर करना है। ये आपने मॉडुलस फंक्शन में पढ़ा हुआ है, मॉडुलस फंक्शन में ये बताया भी है, यानी 4 के बराबर नहीं होना चाहिए, 4 के बराबर इसको नहीं रखना है, 4 के बराबर ही 0 नहीं रखना है, प्लस माइनस की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर 4 ही बस हटा दीजिए, हो जाएगा। 4 के बराबर आपका नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से ये इनइक्वलिटी है, यहाँ पर मोड है, तो मोड को यदि आप अलग अलग करना चाहें तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाता है मोड ऑफ 2/mod ऑफ x-4 और इज ग्रेटर देन आपका हो जाएगा 1। अब इसको मोड को हम ट्रांसफ़र कर दें उधर साइड में, मोड को हम क्या कर दें, ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफ़र करेंगे तब आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ से दिस इम्प्लाइज, यदि ये होगा तो ये हो जाएगा मोड ऑफ 2 और इज ग्रेटर देन ये हो जाएगा मोड ऑफ x-4, ये हो गया। और भी यदि यहाँ पर लेना चाहें तो मोड ऑफ x-4 इज लेस देन आप ले सकते हैं मोड ऑफ 2। अब दोनों साइड का यदि आप मोड ब्रेक करते हैं, दोनों साइड को यदि आप मोड ब्रेक करते हैं तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चूँकि मोड ऑफ 2 की वैल्यू हमेशा आपकी क्या रहेगी, 2 ही रहेगी, तो x-4 आपका हो गया, मोड ऑफ 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, तो ये आपने 2 लिख दिया, तो ये आपने 2 लिख दिया। चलिए, तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से हम लोग बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका कितना हो जाएगा, ये -2 + 4 और इससे आपका ये x होगा और यहाँ से जो आपका होगा 2 + 4। इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ से 2 इज लेस देन x इज लेस देन 6। इस तरह से आप देखेंगे जो x की वैल्यू है वो कहाँ बिलोंग कर रही है, 2 से लेकर के 6 में बिलोंग कर रही है, यानी ओपन इंटरवल यहाँ पर जो आपका बन रहा है वो 2 से लेकर के 6 बन रहा है। लेकिन अब यहाँ से आपसे क्या कहा जा रहा है, चूँकि 2 से 6 बन रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि 4 तो यहाँ होना ही नहीं चाहिए। आइए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है, आपका ये कह रहा है कि ये 2 है, लेकिन 2 भी नॉट एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, ये 6 है, 6 भी नॉट एक्सेप्टेबल की बात कर रहा है, और यहाँ पर कह रहा है 4, और 4 भी कह रहा है कि 4 भी नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए तो नॉट एक्सेप्टेबल ये भी हो गया। तब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तो ये वैल्यू निकल रही है इसके लिए, लेकिन यहाँ से जो ओवरऑल वैल्यू आपकी निकलेगी ये आपका क्या होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा बट x नॉट इक्वल टू 4, बट x नॉट इक्वल टू 4, x आपका 4 के इक्वल नहीं है। तो चलिए 4 के इक्वल नहीं है, तब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसीलिए x जो बिलोंग करेगा 4 वाला हम हटा देंगे, नहीं यहाँ से लेना चाहें तो 2 से लेकर के 4, यानी 2 से लेकर के 4 आपका ओपन इंटरवल हो जाएगा, नहीं यहाँ से 2 के बीच में 4 आएगा, 4 को हटाना है, और यूनियन हो जाएगा आपका 4 से लेकर के 6। तो ये है, इस तरह से आपकी x की वैल्यू इस इनइक्वलिटी के लिए निकल आएगी, इस इनइक्वलिटी के लिए इस तरह से आपकी x की वैल्यू भी निकल आएगी। इसी तरह से और भी आपकी इनइक्वलिटीज होंगी जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब जो अगली इनइक्वलिटीज हैं हम अगले लेक्चर्स में लेकर के चलेंगे। आज के क्लास यहीं पर ऑफ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।